नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सभी की क्लास? कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया करो। तो ऐसे ही अपना स्पॉट बनाए रखो। आज जो है हम कौन से सेट पे हैं? तो आज जो है हम 16 सेट पे। कितने पे हैं? 16 पे। तो टोटल कितने करने हैं हमने? 35 सेट करने हैं। तो ऐसे ही अपना स्पॉट जो है बनाए रखें। सारे सेट हम जो है कवर कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हरियाणा का सर्वाधिक प्रसिद्ध मसानी मेला देवी के सम्मान में लगता है। तो किस देवी के सम्मान में जो है मसानी मेला लगता है? तो चेचक। किसके? चेचक की देवी के। कौन हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? हरियाणा का गांधी जो है किसको कहा जाता है? मूलचंद जैन को। किसको कहा जाता है हरियाणा का गांधी? मूलचंद जैन को। किस हरियाणवी कलाकार को अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर में शहीद खान की भूमिका के लिए सराहा गया? तो कौन सा ऐसा कलाकार है जिसको अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर में शहीद खान की भूमिका के लिए सराहा गया? तो कौन है? जयदीप अहलावत। कौन है? जयदीप अहलावत। हरियाणा के किस जिले में युद्ध वीरों का स्मारक संग्रहालय है? तो कौन से जिले में है? अंबाला में। किस में है? अंबाला में। वॉर हीरो मेमोरियल है ना। हरियाणा पंचायत में महिलाओं का आरक्षण कितनी सीटों पर होता है? तो 1/3 पर। कितनी पर होता है? 1/3 पर। हरियाणा की किस नृत्य शैली का नाम जो है एक आभूषण के नाम पर रखा गया? बताओ। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये इनमें से तो कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भिवानी में हरियाणा की पहली कॉटन मिल जो है कब स्थापित की गई? तो कब की गई थी? 1937 में। कब की गई थी? 1937 में। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने मंदूरी में विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की। तो कौन सा? संस्कृत विश्वविद्यालय। कौन सा? संस्कृत विश्वविद्यालय। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 सरपंच का प्रतिनिधित्व प्रत्येक पंचायत समिति में कुल सीटों के कितने के बराबर होता है? तो इनमें से कोई नहीं है। आप बताओगे। महिलाओं का तो 1/3 होता है। ठीक है। हरियाणा में पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र कहाँ पे है? कृषि जलवायु क्षेत्र बताओ भाई कहाँ पे है? तो बताओ, हरियाणा में पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र कहाँ पे है? या तो बावल रेवाड़ी में। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि कृषि जलवायु कितनी है? कितनी कृषि जलवायु है? तो कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। कौन सी? बावल और रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अहीरवाट बोली मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है? तो बताओ, अहीरवाट बोली मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है? महेंद्रगढ़ में। किस में बोली जाती है? महेंद्रगढ़ में। कम्युनिकेशन टावर स्थापित करने के लिए हरियाणा के किस जिले को लाइसेंस शुल्क के उद्देश्य हेतु उच्च संभावना क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किसको किया गया? फरीदाबाद को। किसको किया गया है? फरीदाबाद को। हरियाणा राज्य सरकार ने 4 बागवानी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। निम्न में से कौन सी एक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मिर्च की नहीं है। कौन सी नहीं है? मिर्च की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल हरियाणा की मुख्य फसल है। तो चावल हरियाणा की जो है खरीफ फसल है। कौन सी है? खरीफ फसल। हरियाणा के किस जिले को कागज का शहर? कागज का शहर किसको कहा जाता है? यमुनानगर को। किसको कहा जाता है? यमुनानगर को। हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट के अंदर कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? करनाल में। कहाँ पे किया गया था? करनाल में। एकलव्य को समर्पित एकमात्र मंदिर हरियाणा के किस जिले में खांडसा ग्राम में है? तो कौन से में एकलव्य का मंदिर पूछा है? गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम के खांडसा गांव में। जब हरियाणा राज्य बनाया गया तो संपूर्ण राज्य की साक्षरता दर जो है लगभग कितनी थी? तो आप सभी कमेंट करके बताइए कितनी थी। भारत की पहली पूर्णतः निजी वित्तीयन वाली मेट्रो जो है कौन सी है? रैपिड मेट्रो। कौन सी है? रैपिड मेट्रो। हरियाणा में घग्गर हकरा नदी पर कौन सा बांध है? तो घग्गर हकरा नदी पर O2 बांध है। कौन सा है? O2 बांध। नादिर शाह व मोहम्मद शाह के बीच युद्ध कब हुआ था? 1739 में। कब हुआ था? 1739 में। और कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? करनाल में हुआ था, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच। 1857 के विद्रोह में रिसालदार बिसारत खान ने किस क्षेत्र का नेतृत्व किया? तो किसका किया था? रोहतक का। किसका किया था? रोहतक का। हरियाणा में गुरुग्राम जिले का उरुस्वती संग्रहालय किसको समर्पित है? उरुस्वती संग्रहालय जो है लोक नृत्य को समर्पित है। किससे? लोक नृत्य से। ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ की मुख्य योजना मानव शरीर के समरूप की है
और इनमें से कौन सा इसका हृदय कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? सिटी सेंटर। कौन सा कहलाता है? सिटी सेंटर। डैश ने हिंडन नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया। तो किसको मार दिया? नजीबुद्दौला ने। किसने? नजीबुद्दौला ने। हरियाणा में गुग्गा नवमी पर गुग्गा के पुजारी एक झंडा रखते हैं जिसे क्या कहते हैं? जिसको क्या कहते हैं? छड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? छड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का बटन मशरूम डैश में स्थित है। तो बटन मशरूम कहाँ कौन से स्थान पे है? पहले स्थान पर। किस पे है? पहले स्थान पर। NH10 फजीलका को किससे जोड़ता है? तो फजीलका को दिल्ली से फजीलका। ठीक है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की सीमा किस राज्य से जुड़ी है? तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की सीमा जो है राजस्थान से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? राजस्थान से। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा केंद्र हरियाणा में स्थित है? तो बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा केंद्र है जो हरियाणा में स्थित है? इनमें से तो कोई नहीं है। निम्न में से कौन सी हरियाणवी लेखक उदय भानु हंस की प्रसिद्ध रचना है? तो कौन सी है? बताओ। देशम में देश हरियाणा। हरियाणा में हिसार को क्या कहा जाता है? तो हिसार को जो है क्या कहा जाता है? स्टील सिटी। क्या कहा जाता है? स्टील सिटी। डैश को 1986 में राजीव लोगोवाल संधि के अनुसार पंजाब राज्य को स्थानांतरित किया जाना था। तो चंडीगढ़ को किया जाना था। प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली किस जिले में? बनावली जो है फतेहाबाद में। किस में? बनावली फतेहाबाद में। प्रसिद्ध देवी मेला किस स्थान पर लगता है? तो देवी का मेला जो है बेरी स्थान पे लगता है। कौन से स्थान पे? बेरी स्थान पे। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के निर्माण हेतु किए जाने वाले नेकचंद पूर्व एक क्या थे? तो ये जो है पूर्व एक सड़क निरीक्षक थे। क्या थे? सड़क निरीक्षक। हरियाणा के किस शहर को जो है चेरापूंजी किसको कहा जाता है? छछरौली को। किसको कहा जाता है? छछरौली को। कौन सा व्यक्ति हरियाणा का 5 बार मुख्यमंत्री बना? तो कौन बना? ओम प्रकाश चौटाला जो है हरियाणा का 5 बार मुख्यमंत्री बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा की किन पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ियां भी कहते हैं? तो बताओ, किन पहाड़ियों को कहते हैं मेवात की पहाड़ियां? तो अरावली पहाड़ियों को कहते हैं। संचार टावर नियम हरियाणा पंचायती राज विनियम हरियाणा सरकार गजट में किस वर्ष जो है प्रकाशित किया गया? तो 2012 में किया गया। कब किया गया? 2012 में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार संचार टावरों की ऊंचाई भू स्तर से कितनी होगी? तो कितनी होगी? 30 मीटर। कितनी होगी? 30 मीटर। हरियाणा का वन विभाग डैश में तितर प्रजनन केंद्र चलाता है। तो कौन सा चलाता है? पंचकुला। कौन सा? पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा हिसार जिले से प्रकाशित होने वाला एक अग्रणी संध्या समाचार पत्र है। तो कौन सा है? नबछोर। कौन सा है? नबछोर। हरियाणा में सरपंच के कार्यालय की अधिकतम अवधि तो बताओ कितनी है? 5 वर्ष। कितनी है? 5 वर्ष। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान 1986 में कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया? हिसार में। कहाँ किया गया? हिसार में। ग्राम पंचायत के चुनाव डैश द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो किसके द्वारा? राज्य चुनाव आयोग द्वारा। किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। हरियाणा के डैश जिले के कई ग्राम हैं जिनके नाम तोड़ी, असावेरी, जयश्री, मालाकोशना, हिंडोल, भैरवी है। तो क्या है वो? चरखी दादरी। किसके नाम है ये? चरखी दादरी के। हरियाणा किस नृत्य शैली का मूल महाभारत में है? तो किसका है? धमाल का। तो धमाल नृत्य शैली का मूल जो है महाभारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 1805 में ब्रिटिश काल में हरियाणा को 2 भागों में बांटा गया। छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो छोटे भाग को नीदृष्ट अक्षेत्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? नीदृष्ट अक्षेत्र। करनाल से पहले डायरी अनुसंधान संस्थान 1923 में कहाँ स्थापित हुआ? आप सभी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। इसका आंसर आज मैं नहीं बताऊंगी। पहले जितने भी आपके सेट हुए हैं मे बी हर एक सेट में ये क्वेश्चन आया ही आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक तो इसकी स्थापना भी बताएंगे कि कब जो है ये करनाल में आया था और कहाँ से आया था करनाल में। तो ज़रूर से ज़रूर आप सभी कमेंट करेंगे। ठीक है, आज मैं नहीं बताऊंगी आपको, ना आपको आंसर दिखाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी झील फरीदाबाद जिले में स्थित है? तो फरीदाबाद जिले में जो है कौन सी झील है? बताओ। बड़खल झील है। अगर कमेंट नहीं करोगे ना तो आपको मतलब ना आप क्लास देखते और ना आपको पता कुछ, तो बता देना प्लीज़ कमेंट करके। ठीक है, मेरा फ़ायदा नहीं है, आपका ही है। हरियाणा का डैश रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में विश्व की सबसे पुरानी भाप इंजन की ट्रेन
मौजूद है, जिसे फेरी क्वीन भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को। रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में जो है एक विश्व की सबसे पुरानी भाप इंजन की ट्रेन मौजूद है, जिसे क्या कहते हैं? फेरी क्वीन। किसको कहा जाता है? रेवाड़ी। कौन सा जिला भिवानी से निकाला गया जो हरियाणा का नया जिला बना? तो कौन सा निकाला गया? चरखी दादरी जो है भिवानी जिले से निकाला गया है। तो ये जो है अब एक अलग जिला बन चुका। हरियाणा सरकार द्वारा 2006 में कौन सी नीति 2006 में कौन सी वन नीति लाई गई? कौन सी नीति? वन नीति। ये भी जो है कम से कम 5-6 सेट में तो जरूर आ गया होगा ये क्वेश्चन, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपके जो है ना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का पहला विद्रोह किस स्थान पर आरंभ हुआ था? तो अंबाला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अंबाला में। नेशनल हाईवे NH10 किसको जोड़ता है? बताओ। दिल्ली से फाजिल्का को। किसको? दिल्ली से फाजिल्का। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कौन सा उद्योग है? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में जो है सूती धागा उद्योग है। कौन सा है? सूती धागा उद्योग। यह माना जाता है कि भीष्म की प्यास बुझाने के लिए हरियाणा के इस गांव में अर्जुन ने गंगा को प्रकट किया। तो कौन सी? नरकाताली। कौन सी? नरकाताली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में किस नदी का उद्गम जो है मेवात की पहाड़ियाँ हैं? तो मेवात की पहाड़ियाँ जो है किस नदी का उद्गम है? कृष्णा का। किसका है? कृष्णा का। हरियाणा की साइना नेहवाल किस खेल की खिलाड़ी है? तो बताओ। बैडमिंटन की है। 2012 में जो है लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, पता है ना। ली कार्बूजियर ने किस नगर संग्रहालय की योजना बनाई? तो किसकी बनाई? चंडीगढ़ की। किसकी बनाई? चंडीगढ़ की। हरियाणा की यह नृत्य शैली गायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नोत्तरी के रूप में संचालित होती है। तो कौन सी है? लूर। कौन सी है? लूर। करनाल के नीलोखेड़ी में खोला गया टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर किस फसल को समर्पित है? तो किसको है? आलू को। किसको है? आलू को। ठीक है। तो नीलोखेड़ी में जो है टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर जो खोला गया है तो वो किसको, कौन सी फसल के लिए समर्पित है? आलू के लिए है। अच्छा, प्याज उत्कृष्टता केंद्र बताओ चलो मुझे, कहाँ पे है? बताओ। प्याज उत्कृष्टता केंद्र, चलो मैं बताती हूँ कहाँ पे है। कहाँ पे है? नूहू में। कहाँ पे है? नूहू में। कौन सा गांव है? पेनगवा। कौन सा है? पेनगवा। ठीक है, पिनगवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से किस वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी? तो किस वर्ष के लिए कार्य करेगी? 5 वर्षों के लिए। हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो मिट्टी पर मटके पर जो चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है? चक्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चक्र। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य जो है होने चाहिए? तो कितने होने चाहिए? 6 सदस्य। कितने होने चाहिए? 6 सदस्य। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग में स्थापित किया गया। तो 1990 में। किसमें? 1990 में जो है स्थापित किया गया पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है। हरियाणा में कैथल के किस गांव में संस्कृत विश्वविद्यालय? संस्कृत जो विश्वविद्यालय है वो मुंद्री गांव में। कौन से में? मुंद्री गांव में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सर्वोच्च बाल लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? मेवात है। कौन सा है? मेवात। 1970 में मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की पहली इकाई कहाँ स्थापित की गई? कहाँ की गई? गुरुग्राम में। कहाँ पे की गई? गुरुग्राम में। अच्छा, जब मारुति सुजुकी जो है ये सबसे पहले किस देश को निर्यात की गई? बताओ। निर्यात, तो ये कौन से देश को निर्यात की गई? हंगरी को। किसको की गई? हंगरी को। चलो इसके संस्थापक भी बता दो फटाफट। संस्थापक कौन है इसके? संजय गांधी। कौन है? संजय गांधी। ठीक है। और कब आई? 1970 में। कब? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मनीष जोशी बिस्मिल का प्रसिद्ध एकल थिएटर कार्य है? तो कौन सा है? कहानी रंगकर्मी की। किसकी? कहानी रंगकर्मी की। निम्न में से कौन सा अधिनियम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाने के लिए निरस्त किया गया? तो पंजाब पंचायत समिति अधिनियम 1952।
कौन सा? पंजाब पंचायत समिति अधिनियम 1952। हरियाणा के एक खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने एक लंबे समय तक जल के नीचे योगासन का विश्व रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में दर्ज कराया? तो कौन है बताओ? कमल किलोई। कौन है? कमल कलोई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय किस स्थान पर बना? हरियाणा का जो पहला ग्राम सचिवालय वो हैबतपुर में बना। कहाँ पे बना? हैबतपुर में। निम्न में से कौन सा यमुनानगर जिले में स्थित है? तो यमुनानगर जिले में बताओ क्या है? कालेश्वर शिव मंदिर। कौन सा है? कालेश्वर शिव मंदिर। पाथरी माता कहाँ है बताओ? पानीपत में। कहाँ पे है? पानीपत में। अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अम्बाला में है ये। कहाँ पे है? अम्बाला में। फिर भी एक बारी आप कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासक महादजी सिंधिया ने कहाँ शासन किया? तो कहाँ किया? ग्वालियर में। कहाँ पे किया? ग्वालियर में। ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन, सबसे पुराना रोहतक में है। कहाँ है सबसे पुराना? रोहतक में। निम्न में से कौन सा हरियाणा का एक प्रसिद्ध जैन कवि है? प्रसिद्ध जैन कवि पुष्पदंत है। कौन सा है? पुष्पदंत। कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है? दक्षिण पश्चिम में जो है राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। हरियाणा का सिरसा जिला जो है कब बना? तो हरियाणा का सिरसा जिला 1975 में बना। कब बना? 1975 में। टोपरा स्तंभ पर किस शासक के 3 शिलालेख है बताओ? टोपरा स्तंभ पर। तो बताओ फिर, टोपरा स्तंभ पर किस शासक के 3 शिलालेख किसके हैं? विग्रहराज चतुर्थ के। किसके हैं? विग्रहराज चतुर्थ के। घरौंडा हरियाणा के किस जिले में है? घरौंडा जो है करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। तो कौन सा युद्ध 1526 में हुआ था? पहला हुआ था, ठीक है। और 1556 में जो है दूसरा हुआ था, ठीक है। और 1761 में जो है तीसरा हुआ था। ध्यान रख लोगे? चलो, हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलंदरिया सिलसिले की स्थापना की? तो बू अली शाह कलंदर ने। किसने की? बू अली शाह कलंदर ने। प्राचीन गुंबद स्मारक जो है हरियाणा में कहाँ है? गुंबद स्मारक कहाँ पे है ये? पलवल में। कहाँ पे है? पलवल में। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार किसके द्वारा पुष्ट होता है? तो टोपरा अभिलेख के। किसके? टोपरा अभिलेख के। रोहतक के रिसालदार बिसारत खान ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो 1857 का विद्रोह। किसका? 1857 का विद्रोह। कहाँ से शुरू हुआ था ये? अम्बाला से, हरियाणा में। कहाँ से? अम्बाला छावनी से, ठीक है। स्थानीय निकायों के संबंध में हरियाणा में क्या हुआ बताओ? पंचायत चुनाव में ईवीएम का प्रयोग। क्या हुआ? पंचायत चुनाव में ईवीएम का प्रयोग जो है हरियाणा में ही हुआ था। और कौन से जिले से हुआ था सबसे पहले? तो सबसे पहले जो है जींद जिले से हुआ था। कौन से हुआ था? जींद जिले से, ईवीएम का। निम्न में से कौन सा जिला अम्बाला प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आता है? अम्बाला जो है कौन से उसके अंतर्गत आता है? तो कैथल के अंतर्गत आता है। किसके? कैथल के। हरियाणा में गुरु गोविंद सिंह की याद में बनवाया गया गुरुद्वारा निम्न में से कौन सा है? गुरुद्वारा राजघाट। कौन सा है? गुरुद्वारा राजघाट। हरियाणा में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7% भूमि है। तो 7% भूमि जो है बंजर है। कैसी है? बंजर। हरियाणा का धनूर झील जलाशय को अक्सर क्या कहा जाता है? तो धनूर झील को ही O2 जलाशय कहा जाता है। इसको O2 भी बोला जाता है और धनूर झील भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अगर धनूर झील आ जाए तब भी O2 ही बोलेंगे, ठीक है। O2 आ जाए तो क्वेश्चन, अगर आंसर में धनूर झील आ जाए तो यही होगा, ठीक है। बहादुरगढ़ तहसील हरियाणा के किस जिले का भाग है? तो किसका है? झज्जर का है। बहादुरगढ़ किसका है? झज्जर का। न्यायमूर्ति रामलाल कब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो 1947 में। कब थे? 1947 में। हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल अवार्ड कौन सा है? उच्चतम खेल अवार्ड भीम। कौन सा है? भीम अवार्ड। कहानी रंगकर्मी की किसका प्रसिद्ध एकल थिएटर कार्य? रंगकर्मी की कहानी किसका है? मनीष जोशी बिस्मिल का। किसका है? मनीष जोशी बिस्मिल का। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की जो सीमा है वो किस प्रदेश से साझा होती है? तो राजस्थान से होती है। किससे होती है? राजस्थान से। आज का आपका जो है लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 100। तो आज आपका जो है 16 सेट भी कंप्लीट हो जाएगा।
कॉमनवेल्थ गेम में एक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है, बताओ। लीलाराम सांगवान। कौन है? लीलाराम सांगवान। तो कैसी लगी आप सभी को क्लास? सभी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना, और जो क्वेश्चन पूछे हैं प्लीज़ उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर देना। इससे जो है आपको भी आपकी तैयारी के बारे में पता लगता रहेगा, कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, क्या कुछ रिवीजन चल रही है आपकी। ठीक है, गलत होएगा तो भी कोई बात नहीं, ठीक होएगा तो उससे अच्छी तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलो, थैंक यू टू ऑल।